मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने आज यानी शुक्रवार को बिहार के भागलपुर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। पहले चरण की यात्रा 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगी। 5 दिनों तक वे सीमांचल क्षेत्र के कटिहार, अररिया, पूर्णिया समेत अन्य जिलों का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं के स्वाभिमान, सुरक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री के साथ आचार्य दीपांकर महाराज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि महादेव ने मुझे हिंदू परिवार में पैदा किया और हिंदू ही मरूंगा। मरने से पहले हिंदुओं को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब से इस यात्रा की जानकारी दी गई है, तब से बिहार सहित तमाम जगहों पर सियासत तेज हो चुकी है। और क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। गले में राम नाम का पटका डालकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए निकले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चर्चा में बने हुए हैं। इस यात्रा को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि गिरिराज सिंह जानबूझकर माहौल को खराब कर रहे हैं और उनके बयानों से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। तिवारी ने कहा है कि अगर हम कटेंगे तो हम बटेंगे। केंद्रीय मंत्री ने राजद और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि बहराइच कांड पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती। बंगाल पर भी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहेंगे। बहराइच की घटना पर अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। कहा कि केवल मुस्लिम वोट के लिए उनके डीएनए में हिंदू विरोध है। गिरिराज सिंह अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पहले बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर हवन किया। इसके बाद शोभा यात्रा के साथ जिला स्कूल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा में जदयू, राजद, लोजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों से जुड़े हिंदू भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। ये यात्रा हिंदुओं के स्वाभिमान, सुरक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इस आंदोलन के जरिए सभी प्रतिभागी अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस यात्रा की ये शुरुआत है। इस यात्रा को हम लोग गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाएंगे, जिससे हर हिंदू को अपनी पहचान और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू होकर कहां-कहां से गुजरेगा। 18 अक्टूबर भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज में समापन होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि आप लोग देख लें कि हिंदू किस देश में है। पाकिस्तान में ही नहीं रहे, हमारे भाई बट चुके हैं, बांग्लादेश में भी गए, वहां भी नहीं बचे। ये क्या हो चुका है? मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। हमारे मंदिर टूट गए, हमारी बेटियां लुट गई, हम सब 70% पर आ चुके हैं। पहले जहां 3000 मस्जिद थी, अब 20 लाख हो चुकी है। ये यात्रा हम धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये यात्रा हमने संतों की अगुवाई में की है। क्या दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, रूट जानना पड़ेगा? क्या इसी के लिए देश का बंटवारा हुआ था, या फिर ये सोची समझी साजिश है? जब बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, तब किसी का नींद नहीं खुलता। जब कोई यात्रा वोट बटोरने के लिए निकाला जाता है, तब तो कोई नहीं बोलता है कि आखिर ये यात्रा क्यों निकाला जा रहा है। वहीं कोई मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकालता है तो किसी को पेट में दर्द नहीं होता। सभा को संबोधित करने के बाद गिरिराज सिंह नगर भ्रमण के लिए अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में भागलपुर की लोक कथा पर आधारित कई सारी आकर्षक झांकी भी शामिल की गई। महिलाएं इस यात्रा में अपने सर पर कलश लेकर आगे आगे चल रही हैं। चारों तरफ जय श्री राम, हिंदू एकजुट हो की गूंज सुनाई देती है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा बिहार के भागलपुर जिले से शुरू होकर 22 तारीख को किशनगंज जिले में खत्म होगी। धर्म की रक्षा करने के लिए ये यात्रा
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वे दंगा कराने के नहीं बल्कि रोकने के लिए आए हैं। जब तक सनातन संगठित रहेगा तब तक लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि आप लोग देख ले कि हिंदू किस देश में है, पाकिस्तान में नहीं बचे हैं, हमारे भाई बढ़ चुके हैं, बांग्लादेश भी गए, वहां भी खत्म हो चुके हैं। ये क्या हो चुका है? मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो मंदिर टूट रहे हैं उसे बचाएं। जहां 3000 मस्जिद थे अब वो 20 लाख हो चुके हैं। ये यात्रा जो है वो धर्म की रक्षा के लिए मैंने शुरू की है। यात्रा के जरिए वे हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि उन्हें अलग अलग जातियों में नहीं बंटना है। आचार्य दीपांकर महाराज ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान समाज को जागरूक करते हुए एकता और स्वाभिमान पर बल दिया। उन्होंने धर्म की महत्वता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा पर भी जोर दिया, साथ ही भारतीय मूलों को अपनाने की प्रेरणा दी है। उनकी उपस्थिति ने इस यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। कांग्रेस ने कही ये बात। वही आपको बता दें कि तिवारी ने बहराइच की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे उनकी पार्टी और एनडीए कोई मतलब नहीं रखता। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति अपनी निजी यात्रा के लिए स्वतंत्र है और ये भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस यात्रा से किनारा कर लिया है। मेरी यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू की रक्षा करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। उन्होंने कहा, यानी कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुझे किसी पद की भी कोई चिंता नहीं है। मेरी यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देश में कहीं ना कहीं चुनाव तो चलता ही रहता है। जिन 5 जिलों में मेरी यात्रा होने वाली है वहां हिंदुओं की स्थिति बेहद ही खराब है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बीजेपी का किनारा। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि गिरिराज सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। उनका अपने धर्म के प्रति दायित्व है और वे इसे पूरा कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह की इस पहल से समाज में जागरूकता जरूर आएगी। तेजस्वी यादव की यात्रा का जवाब है गिरिराज की यात्रा। गिरिराज सिंह की इस यात्रा को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की यात्रा का भी जवाब माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने 10 सितंबर को अपनी यात्रा शुरू की थी, जहां उन्होंने विभिन्न जिलों का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। गिरिराज सिंह की ये यात्रा आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हिंदू समुदाय को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। भाजपा बिहार में अशांति फैलाना चाहती है, तेजस्वी यादव। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लोग अशांति फैलाना चाहते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बातें कह रहा है। बिहार बुद्ध की धरती है। अगर किसी ने यहाँ दंगा फैलाने की कोशिश की तो बिहार की जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी। आरजेडी भी चुप नहीं बैठेगी। पप्पू यादव ने किया चैलेंज। सीमांचल में होने वाली गिरिराज सिंह की इस यात्रा को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी चैलेंज किया है। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज विकास के लिए यात्रा निकालते तो मेरा समर्थन होता, लेकिन ये यात्रा माहौल और सौहार्द बिगाड़ने के लिए निकाली जा रही है। पप्पू यादव ने भी कहा है कि अगर सीमांचल का सौहार्द बिगड़ा तो यात्रा मेरी लाश से होकर गुजरेगी। वहीं गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा पॉलिटिकल पार्टी से अलग बताते हुए हिंदू स्वाभिमान यात्रा बताया है। किशनगंज में हिंदुओं की बेटियों को तंग किया जाता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मेरी वेदना ये है कि किशनगंज में मंदिर के अंदर गाय का मांस फेंका जाता है। किशनगंज में हिंदुओं की बेटियों को तंग किया जाता है। यही मेरी पीड़ा है। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब डर से यात्रा बीच में छोड़कर भाग चुके हैं। इस यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।